शत्रुता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है तो घनिष्ठ मित्र। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हां, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के विषय में आलोचना ही नहीं करूंगा तो वो सुधरेगा कैसे? ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है आपका ये निर्णय कि ये आलोचना किस स्थान पर करनी है। यदि ये सार्वजनिक रूप से करते हैं तो ये अपमान भी बन जाता है। यदि यही एकांत में करोगे तो ये परामर्श बन जाता है। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखिए, अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। क्या आपके जीवन में भी समस्याएं हैं? अवश्य ही होंगी। हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। हर एक मनुष्य पूछता भी होगा कि ये समस्याएं ये है क्या और क्यों आती हैं जीवन में। आपको एक बात बता देता हूं कि ये समस्याएं वो नहीं जो आपके मार्ग को रोकती हैं, बल्कि समस्याएं तो वो होती हैं जो आपको तब दिखने लगती हैं जब आपका ध्यान आपके मार्ग से, आपके लक्ष्य से हटने लगता है। और इन समस्याओं को दूर करने का, इन्हें सुलझाने का एक ही साधन है, अपना सारा ध्यान पुनः एकाग्रित कीजिए अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर। आपका सारा ध्यान यदि केंद्रित होगा आपके लक्ष्य पर तो ये समस्याएं दूर रहेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि आपका ध्यान थोड़ा भी भटक गया तो ये सारी समस्याएं दिखने लगती हैं और बढ़ने भी लगती हैं। देखिए, जहां आपका निशाना है, बाण तो वही चलाना है, तो दृष्टि भी तो वही होनी चाहिए ना। तभी तो आप उस लक्ष्य को भेद पाओगे। इसलिए स्मरण रखिए, सदैव ध्यान रखिए अपने मार्ग, उसी पर आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगी ये समस्या स्वयं पीछे छूट जाएंगी। आपने कभी सुना होगा कुछ ऐसे भी पंछी होते हैं जिनके पास पंख तो होते हैं पर उड़ नहीं पाते। चाहते हैं कि आकाश की ऊंचाइयों में जाकर बादलों से बातें करें, कर नहीं पाते। अब इस संसार में होती हैं पतंगें भी, इनमें ना जीव है, ना प्राण, ना ही पंख है, पर ये अंबर से बातें करती हैं, पवन के वेग के साथ खेलते हैं, मचलते हैं, उथलाते हैं, अंबर में जीवन के कुछ पल व्यतीत करते हैं। कारण क्या है? कारण है लोभ। लोभ यदि उचित व्यक्ति के हाथों में हो तो एक कागज की बनी पतंग भी आसमान की ऊंचाइयों में तैर सकती है। अब ये डोर क्या है? ये डोर होती है प्रेम, ये डोर होती है विश्वास की, और ये आप देते हैं उनके हाथों में जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिन्हें आप अपना सर्वस्व मानते हैं। और सोचिए, ये प्रेम और विश्वास की डोर यदि आपने उचित व्यक्ति के हाथों में दे दी तो आप कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बादलों से बातें कर सकते हैं, पंछियों के बीच उड़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बस ये व्यक्ति उचित होना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति
जिसके मन में आपके प्रति प्रेम, कैसा व्यक्ति जिसके मन में स्वार्थ नहीं, परमार्थ। एक ऐसा व्यक्ति जो आपके भीतर के अस्तित्व को आपके बाहर लाए, उसे निखारे। तो प्रेम कीजिए, आनंदित होते जाए। हम सदैव ऐसे लोगों के समीप रहना चाहते हैं जिनके बोल बड़े मीठे होते हैं, जिनका व्यवहार हमें अच्छा लगता है, जो दिखते अच्छे हैं, जो हमें भाते हैं। और सदैव ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करते हैं जो हमें नहीं भाते, जिनकी बातें हमें चुभती हैं, कड़वी होती हैं, जिनकी बातें हम सदैव प्रयास करते हैं इनसे दूर ही रहें, है कि नहीं? किंतु यदि वास्तविकता देखें तो कड़वाहट ही है जो जीवन में मरहम का काम करती है। औषधि कड़वी ही होती, किंतु क्या करती? हमें ठीक कर देती। उसी प्रकार प्रेम का ये पत्ता, ये भले ही कड़वा लगे, खट्टा लगे, इसका फल ये सदैव आपके स्वास्थ्य का लाभ ही करता है। इसलिए यदि कोई आपकी बुराई करे, आपको कड़वे बोल बोल दे, आपके विषय में आलोचना करे, तो आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु ही हो सकता है, आपका मित्र हो जो केवल आपका भला चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, आप में परिवर्तन लाना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रभाव में आकर प्राथमिक रूप से किसी को देखकर ये निर्णय ना ले कि वो आपका शत्रु है या आपका मित्र। ऐसे भी शत्रु होते हैं जो गुड़ की भांति मीठी मीठी बातें करके आपको विष पिला जाते हैं, और ऐसे भी मित्र होते हैं जो नीम की भांति कड़वे होते हैं पर आपको अमृत दे जाते हैं। तो एक अंतर करना सीखना है, कौन उचित मित्र है, कौन उचित शत्रु है। ये अंतर जब आप सीख जाएंगे तो आप इस संसार के सबसे सुखी प्राणी बन जाएंगे। ये अंतर सरल नहीं किंतु आवश्यक अवश्य है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में जिसे रोग नहीं हो? हर एक व्यक्ति कभी न कभी इस रोग के सामने आया ही है, उसका ये शरीर रोग से ग्रस्त हुआ ही है। अब ये रोग ये आते हैं, ये जाते हैं, किंतु क्यों ये हमें सता पाने में सक्षम रह जाते हैं? कारण है स्वच्छता। यदि स्वच्छता इस तन में नहीं होगी तो व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ा सहेगा। अब उसी प्रकार अति आवश्यक है कि यह स्वच्छता ये मन में भी। यदि ये स्वच्छता मन में ना हुई तो व्यक्ति चारित्रिक रूप से पीड़ा सहता। अब इसका निवारण क्या? बड़ा ही सरल है इसका निवारण। यदि रोग तन में है तो सर्वप्रथम स्वच्छता रखना सीखिए, इस शरीर को स्वच्छ रखना सीखिए। समझदारी के साथ डटकर इस रोग का सामना करें, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। व्यायाम करते रहें, सब ठीक होगा। उसी प्रकार यदि ये रोग ये मन में हो तो क्या करें? सर्वप्रथम आधार पर ध्यान दें। आपका आधार है आपका आहार। जो आप खाओगे वही आप बनोगे। उसी प्रकार जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। इसलिए इस सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। आपके मेरे हर एक के भीतर एक राक्षस रहता है, उसका सामना करें, उसे परास्त करें। तो ये रोग चाहे तन का हो या मन का, यदि उचित समय पर इसे ना रोका गया तो अनुचित समय पर यह महामारी बन सकता है। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे।